हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पेश है आपके लिए आज वेजिटेरियंस की फेवरेट तंदूरी सोया चाप की रेसिपी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि टेस्टी तंदूरी सोया चाप सिर्फ बाजार में मिल सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बनाऊंगी बाजार जैसी सोया चाप मेरे ग्लेन के नए इलेक्ट्रिक तंदूर में। अगर किचन अप्लायंसेस की बात करूं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं अप्लायंस यूज़ करूं वो इजी टू यूज़ और इजी टू क्लीन होना चाहिए। और ये मेरा ग्लेन का इलेक्ट्रिक तंदूर इन दोनों चीज़ों में खरा उतरता है, क्योंकि इसमें कुछ भी बनाना बहुत आसान है और ये बना है स्टेनलेस स्टील से, तो इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे अमेजिंग तंदूर में अमेजिंग सोया चाप। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो ये 2 चम्मच के अराउंड मस्टर्ड ऑयल है जो मैंने इस पैन में डाला है। तेल हल्का सा गर्म हो गया है और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और ये डालते ही मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी, इसे मिक्स कर दूँगी ताकि ये जो मिर्च है वो जले ना। और ये स्टेप मैंने इसलिए करा है क्योंकि इससे जो हमारी चापों में कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब मैं इसे साइड में रखूंगी और ठंडा होने दूंगी। यहाँ मैंने लिया फ्रेश सोया चाप जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसे काट लूंगी। तो यहाँ मैंने 5 सोया चाप काट लिए हैं और मैं आपको इसका साइज दिखाती हूँ। तो हमें इसे ना ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला काटना है, बिल्कुल मीडियम साइज में मैंने इसे कट करा है। ये ऑयल हमारा ठंडा हो गया है और अब मैं इसे डाल दूंगी इस बोल के अंदर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे गाढ़ा दही। तो ये सिंपल घर का जमा हुआ दही मैंने छाननी में टांग दिया था और इसका पानी निकाल दिया था। तो ये दही भी जाएगी इसके अंदर। तो ये अंदाज़न अभी मैंने 3 चम्मच भर के अच्छे से इसके अंदर दही डाल दी है। यहाँ मेरे पास है भुना हुआ बेसन। सिंपल बेसन मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, पैन में ड्राई भून लिया था। ये भी 2 चम्मच बेसन इसमें जाएगा। और ये बेसन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये इस बैटर को जो हम मैरिनेशन बना रहे हैं उसको थोड़ा थिक कर देगा। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच अच्छे से भर के इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। आधा चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर आमचूर पाउडर। 1 चम्मच के अराउंड इसके अंदर डाल रही हूँ क्रश करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इससे। और सबसे आखिरी में डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप इसमें पीस के मत डालना, इसमें कुटे हुए का अलग ही फ्लेवर आता है। अब ऐसे तो ये हमारा मैरिनेशन डन है, बट अगर आपको बाजार जैसी बिल्कुल लाल लाल चापे खानी है तो थोड़ा सा लाइक 1 पिंच इसके अंदर डाल देना कलर, फूड कलर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है, आप स्किप कर सकते हो, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस इन सबको बहुत बढ़िया से मिक्स कर दूंगी। अगर आपका दही गाढ़ा नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैरिनेशन पतला हो रहा है तो आप थोड़ा सा भुना हुआ बेसन इसमें और डाल सकते हो। कलर भी बहुत अच्छे से आ गया, मिक्स भी हो गया। बस अब इसमें चापे डाल दूंगी। अब चम्मच से नहीं, हमें इसे बहुत अच्छे से अपने हाथ से मिक्स करना पड़ेगा ताकि एक एक चाप पे ये पूरा मसाला कोट हो जाए। मैरिनेट करते वक्त ये जो बीच में हमारा ओपन स्पेस है इसके अंदर भी आप मसाले को वैसे अंदर तक पूरा लगा दें। थंब से आप इसको पुश कर दें मसाले को तो अंदर तक ये चला जाएगा। अब ये मेरी चापों पे बहुत अच्छे से सारा मैरिनेट लग गया है।
अब मैं इसे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। आप मिनिमम, अगर आपके पास टाइम ना हो तो मिनिमम आधा घंटा ज़रूर छोड़िएगा। हमारी ये चापे मैरिनेट हो चुकी हैं और अब ये जाएंगी सीधा तंदूर में। तो ये देखिए, ये जो तंदूर का बेस है ना, मैंने इसको सिल्वर फॉइल से लाइन करा है ताकि कुछ भी जो गिरे वो सिल्वर फॉइल पे गिरे, नीचे इसका बेस खराब ना हो। और इस पे डाल दूंगी मैं इसका ये रैक, और इसको अब मैं 10 मिनट के लिए प्री हीट करूंगी। चलिए, तो हमारा तंदूर प्री हीट भी हो गया है और अब ये जो हमने चापे मैरिनेट करके रखी थी ये जाएंगी इस तंदूर के अंदर। बहुत ध्यान से आप इसको टच ना करें क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अब मैं इसको वापस ऑन करूंगी और इसको 15 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। ये जो यहाँ पे ग्लास है, आप इससे भी कुकिंग होते हुए देख सकते हो। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसे करती हूँ बंद और निकालते हैं हमारी तंदूरी चापें। लुक एट दिस, ये कितने सही, इस पे ब्लैक मार्क्स, बिल्कुल कम तेल कम एफर्ट में हमारी बिल्कुल बाजार जैसी तंदूरी चाप बनके तैयार है। और ये मेरी सोया चाप मैं खाने वाली हूँ मस्त चटनी, प्याज और नींबू के साथ। आई होप आपको मेरी ये धमाकेदार रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरी तरह आप भी ग्लेन का ये इलेक्ट्रिक तंदूर यूज़ करना चाहते हो, इसे खरीदना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी आती हूँ अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।